हमें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है चिनार। हम क्यों किसी को अपने प्यार का हिसाब देंगे? देखो, अब जब तुम शादी करना चाहते हो तो हम शादी कर लेते हैं। मैं भी शादी करना चाहती हूँ, शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ और मैं इस काम के लिए सब कुछ करूंगी, समझे तुम? बस तुम फौरन वापस आ जाओ। जो मैंने बकवास सुनी है क्या थी? क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? मेरे सवाल का जवाब सवाल से मत दो। तुम किससे बात कर रही थी? चिनार से। जो बातें तुम कर रही हो सब बकवास हैं। ऐसी फजूल बातें करके चिनार का दिमाग खराब मत करो। मेरी बात सुनिए मिस्टर नजीब, चिनार और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, बहुत जल्द आपको कबूल करना होगा और इजाजत देनी होगी। वैसे क्या आप नहीं चाहते कि वो शादी करे और खुश रहे? इजाजत भी और शादी भी? क्या मतलब? तुम पागल हो गई हो। तुम दोनों के बीच कुछ भी मुनासिब नहीं। जो होना था हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब। बेशरम, बेहया, 6 महीने तक चिनार के आसपास मंडलाती रही, उसके साए की तरह उसका पीछा करती रही। चिनार जहाँ जाता तुम वहाँ पहुँच जाती। अगर तुम इन चीजों को इश्क समझ रही हो तो तुम गलत हो। चिनार को मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी जैसी बेहया लड़की के साथ नहीं रह सकता, और अगर वो तुम पर आशिक होता तो किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर रहा होता। मिस्टर नजीब, कुछ भी हो पर सुकून हो जाए। यास्मीन, जो भी हो मेरी जान। हटे मॉम, मेरी बात सुने। चिनार को जबरदस्ती निकाह की टेबल पर बिठाने वाले आप थे, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इसका इख्तिताम वैसा ना हुआ। लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर लें, चिनार की वापसी पर जब आप उसे ये बताएंगे कि मैं कितनी विलिंग हूँ, तो निकाह की टेबल पर हम दोनों ही बैठे होंगे मिस्टर नजीब। कभी नहीं, मैं कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम मरूमा की बहन और चिनार की साली हो। मैं अपनी फैमिली पे धब्बा नहीं लगने दूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। बहुत हो गया यास्मीन। आप रुके मॉम। आप होते कौन है जो मेरी जिंदगी के फैसलों में मदाखलत करें? हाँ, क्या आपने पूछा था किसी से मेरी मॉम से शादी करने से पहले? आप करेंगे तो सवाब हो जाएगा और हम करेंगे तो गुनाह हो जाएगा। बदतमीज! क्या आप क्या कर रहे हैं नजीब? मिस्टर नजीब, निकले मेरे कमरे से, बाहर निकले। स्वीटी, सुनो, तुम एक काम करो, यास्मीन मैडम से जाके कहो अगर वो नीचे आ सकती है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। कौन रोक रहा है आपको? आप जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, दरवाजा इस तरफ है। माफ कीजिए, मुझे यहाँ यास्मीन मैडम ने बुलाया है। मैं भेज रहा हूँ। यास्मीन नहीं आएगी, और आप जो लेकर आए हैं वो कभी नहीं लेगी। आप जो कह रहे हैं इसे मैं मजाक समझूं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यास्मीन मैडम से खुद मिलना चाहूँगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा। अपना वक्त ज्यादा बर्बाद मत करें और मेरे घर से चले जाएं। फटाफट कलेक्शन समेटो, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। चलो। आपके शौहर ने मुझ पे हाथ उठाया और आप कुछ भी नहीं कर सकी मॉम। आखिर कैसी माँ हैं आप? तुम क्या उम्मीद कर रही थी? तुम आदमी के सामने खड़े होकर बोल रही हो कि तुम शादी कर लोगी? स्वीटी, मेरी जान, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। बल्कि तुम्हारा चिनार से शादी करना तो दूर, चिनार का तुम्हारे आसपास रहना भी नहीं गवारा नहीं। सिर्फ चिनार को तुमसे दूर करने के लिए वो उसकी शादी एक अजनबी गैर लड़की से करने खड़े हो गए हैं। लेकिन शादी करवा तो नहीं पाए ना मॉम। यास्मीन, अगर मान भी लेते हैं, तुम दोनों ने अगर शादी कर भी ली तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें सुकून से जीने देंगे? असल में बात ये है कि सिर्फ वो लोग ही नहीं, आप भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो, क्योंकि अब आप भी उन लोगों में से ही हैं। बकवास मत करो, तुम मेरी बच्ची हो। किसी वजह से भी जब मैं सच कहती हूँ तो हमेशा बकवास करने वाली मैं ही होती हूँ। मुझे ना चाहने वाला आदमी आपका शौहर है, आपने उसे इजाजत दी मुझे थप्पड़ मारने की। इंसान थोड़ा सा अपनी बेटी की तरफदारी करता है, चाहे थोड़ी सी करे। मैं जब भी कुछ करती हूँ अपना सर उठाती हूँ, आपको अपने खिलाफ पाती हूँ। हाँ स्वीटी, थोड़ा हद से बढ़ गए थे नजीब। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो ऐसा काम करेंगे।
लेकिन तुम भी अपनी हरकतों को थोड़ा काबू में करो। समझ गए ना तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो। पहले चिनार को आने दो। अगर वो वाकई शादी करना चाहता होगा, इस जंग को उसे ही लड़ना होगा। तुम हर चीज अकेले नहीं संभाल सकती स्वीटी, वरना तुम्हें बहुत चोट लगेगी। क्यों? क्या अगर मैं एक किनारे पर चुपचाप बैठी रहूंगी तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके शौहर से आपका रिश्ता खराब नहीं होगा? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं जो भी कहूं बेकार होगा। मॉम, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो उसको दिखा दीजिए मॉम, वरना तो आप मुझे जिंदगी भर के लिए खो देंगी। संभल के। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? कुछ तो बोले। चलें आ जाए, अंदर चलते हैं, आपको बिठाते हैं, पानी पिए। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। या आप किसी से भाग रही हैं? हाँ, मैं भाग रही हूँ। छोड़े मेरा हाथ, मेरे बीच में नहीं आए। मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगा। चले आए, अंदर चले, बाहर बहुत ठंड है। आए। आए, इधर चले। इधर बैठिए। आप पानी पिएंगी? तो बताएं फिर, आप क्यों और किससे भाग रही हैं? मुझे उन्हें ऐसे देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी और उन्हें पकड़ लूंगी, लेकिन मैं अपने चाहने वाले इंसान मिस्टर यूसुफ की बीवी को अब प्यार भरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मेरी बाजी मेरी जिंदगी की सब कुछ है, मेरी वाहिद दोस्त है, जान है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। मैं दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन मैं इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकती। बस अब मुझे लगता है मैं एक डेड एंड पर आ गई हूँ। जिन हालात से आप भाग रही हैं, उनसे हमेशा के लिए बचना चाहते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर मुझसे शादी कर ले।
मुझे भूख लग रही है, अगर आप कहें तो हम रास्ते से कुछ खा लें। अरे नहीं बेटा, मैं रास्ते में कुछ भी खाऊं तो उल्टी आ जाती है। तुम्हारे अंकल से मैंने कह दिया है कि हम लोग जल्दी आ रहे हैं बेटा। अगर बीच में खाने पीने के लिए रुक गए तो वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, घर में खा लेंगे। वैसे भी रही कितनी दूर गया है इस्तांबुल, बस पहुंचने ही वाले हैं। अम्मी जान, इस्तांबुल हम शाम तक पहुंचेंगे। अगर जहाज से जाते तो अब तक पहुंच भी गए होते। आप मैं इस तकलीफ से आपको खुशी से नहीं गुजार रही। जहाज में बैठना तो दूर, उसको सामने से देखकर ही मेरा दिल जोर से धड़कता है। क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? तोपराक, बेटी, तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। क्या कहा आपने? तुम्हें भूख लगी है? नहीं थैंक यू। वैसे भी मैंने फ्यूल भरवाना है तो पंप पे रुकना जरूरी है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो वहां से ले लेंगे।